जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। पर हम निकालेंगे उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसके 28 पद को मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे कि परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या बतला रहा है। जैसे कि उत्पत्ति के पहले 28 अध्याय में हमसे परमेश्वर बोल रहा है कि फूलो फलो फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हमें परमेश्वर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 5 प्रकार के उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। जैसे उसमें से पहला है फूलो फलो। फूलो फलो, परमेश्वर हमसे कहता है कि फूलो और फलो। प्रभु नहीं चाहता है कि हम बाज रहे, परमेश्वर चाहता है कि हम पृथ्वी के अधिकारी हो जाए। परमेश्वर के हर एक वचन के परमेश्वर हमसे परमेश्वर हमारे द्वारा पृथ्वी पर कई जातियां उत्पन्न करना चाहता है और हमें हमारे द्वारा कई जातियां उत्पन्न करना चाहता है। हमें परमेश्वर बाज नहीं परंतु दूध पिलाने वाली माता के रूप में हमें तैयार कर रहा है। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 के 5 वचन में लिखा है, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बतला रहा है कि मैं दाख लता हूँ। परमेश्वर हमारी दाख लता है और तुम डालियाँ। हम परमेश्वर में डालियाँ हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, परमेश्वर में हमें बना रहना है। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो वह हमें बना रहेगा और हम बहुत फल को लेकर आएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर जब हम चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर का वचन और जैसे कहा, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वचन तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे निकट है। परमेश्वर ने वचन को हमारे मुंह में, हमारे निकट रखा है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर, उसके विधियों पर, उसके नियमों पर हम चल सके। परमेश्वर हमें फलने और फूलने के लिए और पृथ्वी का अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी सृष्टि में हमें बनाया है। परमेश्वर ने कहा कि आओ मैं अपनी समानता में मनुष्य को बनाता हूँ। परमेश्वर ने हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंका है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसे धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सके। परमेश्वर को हम हर समय धन्यवाद दे सके और इस पृथ्वी के अधिकारी होने के लिए परमेश्वर कहता है फूलो फलो और पृथ्वी के अधिकारी हो जाओ। और हम जैसे दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो जैसे कि परमेश्वर ने हमें इसमें 5 उद्देश्य परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। उसमें से दूसरा है पृथ्वी में भर जाओ। हमें कैसे पृथ्वी पे भर जाना है? हाँ, जब बीज मर जाएगा तब बहुत गुनी हो जाता है। हमें बहुत फल को लेकर आना है और परमेश्वर के हर एक वचनों के अनुसार हमें चलते रहना है। और पृथ्वी में हमें भर जाओ और अब उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था, उसे अधिकार दिया था, अदन की वाटिका में उसे रखा था। उसने कहा कि परमेश्वर ने आदम से कहा था कि सारे वस्तुएं ये तुम्हारे लिए है, परंतु समझ और बूझ के वृक्ष को, उसके फल को तुम न खाना और न छूना। वैसे ही हमें परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के साथ जब हम बने रहेंगे तो हम पृथ्वी के अधिकारी होते जाएंगे और पृथ्वी भर में हम फैलते हुए जाएंगे। पृथ्वी के छोर तक मसीह के लोग होना चाहिए। संपूर्ण दुनिया को तुम्हारे सामने रखा है। परमेश्वर ने संपूर्ण दुनिया को किसके सामने रखा है? हमारे सामने रखा है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो अपनी योजना के अनुसार हमें बनाया। जब परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसे धन्यवाद कर सके, उसकी इबादत कर सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारा कितना अति महान भाई योग्य परमेश्वर है। जो परमेश्वर अपने आप से बातें करता है, जो हमसे बोला
कि आओ हम समान अपनी समानता में मनुष्य को हम बनाएंगे। जैसे मत्ती की पुस्तक 28 और 19 वचन में हमें बतलाता है कि इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हमें कहाँ जाना है? हमें संसार में निकलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक नमक के समान बनाया है। परमेश्वर ज्योति और हमें ज्योति की संतान बनाया है। जब हम लोगों में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार का बीज बोएंगे, सही समय पर परमेश्वर उसे फल लेकर आएगा। उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार प्रचार को जब हम फैलाएंगे, उनका विश्वास बढ़ेगा और वो सुनेंगे, मस्त प्रभु यीशु मसीह को ढूंढेंगे और परमेश्वर के वो करीब जाएंगे। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ। परमेश्वर हमसे कहता है कि जो परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन अति भयोग्य है। परमेश्वर के नियम और कानून, परमेश्वर के सब आज्ञाओं को जब हम मान कर चलते हैं तो तब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं कि हम उसे कर न सके। परमेश्वर ने हमसे बहुतायत के साथ प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनें, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। एकमात्र जीवित परमेश्वर ही है जो हमारे संग और साथ रहता है। वैसे ही तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं, बहुत गुणी हो जाओ। हमें कितना होना है? हमें बहुतायत के साथ फलते फूलते और पृथ्वी के अधिकारी होते हुए परमेश्वर के नाम का झंडे को और उसके नाम के सुसमाचार को हमें फैलाते जाना है और परमेश्वर की इबादत करना है। और जब हम फले फूलेंगे और हमारे द्वारा कई जातियां उत्पन्न होंगी, जैसे भेड़ भेड़ को जन्म देती है, वैसे हमें प्रभु परमेश्वर के नाम का सुसमाचार फैलाते जाना है। और चौथे पॉइंट को हम देखेंगे, सब बातों को अपने वश में कर लो। परमेश्वर कहता है कि सब बातों को अपने वश में कर लो। हमें अपने आप को, अपने शरीर को, हर एक चीज़ों को हमें कैसे अपने वश में करना है और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है। शैतान का परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और शैतान हमारे पैरों तले रौंदा गया। और परमेश्वर ने शैतान को हमारे पैरों तले रौंद दिया। हमें अपने शरीर को भी नियंत्रण में लाना है। और जैसे पांचवें पॉइंट को हम देखते हैं, सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया कि सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने हमें चुना है कि राज्य और अधिकार करने के लिए प्रार्थना में सदा लगे रहो। हमें क्या करना है? प्रार्थना निरंतर करना है, परमेश्वर की इबादत करना है, उसे धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी आराधना करना है, उसकी इबादत करना है। जब हम परमेश्वर की इबादत करते हैं आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में उतर आता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर यूं ही नहीं बनाया, हमें परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए बनाया है। पहला परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें रचा है। जब हम माँ के गर्भ में थे तभी से परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया और गर्भ में ही हमारा अभिषेक किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी बुलाहट को हमें पहचानना है कि परमेश्वर किस योजना से हमें बनाया है, किस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा कराना चाहता है, उसकी कौन सी योजना है, उसकी कौन सी बुलाहट अपने जीवन में है। उन बातों को हमें जानना है, नित्य प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर से हमें बोलना है, बातें करना है कि परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरे जीवन में, मैं वैसा ही कर सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर से हमें पूछना है, प्रार्थना करना है, यानी परमेश्वर से बातें करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर से बातें करना है और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण करना है। जब हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे द्वारा अति प्रसन्न होता है, क्योंकि हमें बनाया है कि हम उसे हर एक समय में उसकी इबादत करें, उसको धन्यवाद दें और उसकी महिमा को कर सके। जैसे कि आज उत्पत्ति के पहले और 28वें वचन में जैसे हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें मनुष्यों को उद्देश्य के लिए 5 उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। वैसे ही जैसे कि पहला है फूलो फलो, दूसरा है पृथ्वी में भर जाओ, तीसरा है बहुत गुणी हो जाओ और चौथा है सब बातों को अपने वश में कर लो और पांचवा है सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। जब हम सारी बातों को अपने जीवन में लेते हैं, इन 5 बातों को हम जब लेकर चलते हैं तो हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और जब हम फले फूलेंगे और पृथ्वी के अधिकारी होते जाएंगे, परमेश्वर का अनंत काल का जीवन हमारे अंदर आएगा। यीशु नाजरत के नाम से आमीन।